तो आप लोगों को देख रहा हूं मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन में डिस्कस किया ऑलरेडी हमारा वीडियो पे आप लोगों जाके देख सकते हैं। वहां पे मैं किया जो इंट्रोडक्शन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद किसको एल्डिहाइड बोलते हैं, किसको एसिड बोलते हैं, किसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, वो भी हम लोगों वहां पे डिस्कस किया। उसके साथ साथ देखना आप वेनिलिन में, जो वेनिलिन का इंपॉर्टेंट है कितना कितना ऑक्सीजन है, कितना पाई बॉन्ड है, वो भी आपका आईआईटी जेईई पे क्वेश्चन आया था, वो भी मैं डिस्कस किया। उसके साथ साथ देखो उसका कॉमन नेम जैसे होता है, इसके साथ आईयूपीसी नेम जो होता है, कॉमन नेम आईयूपीसी नेम, जैसे आपका ऐसे आईयूपीसी नेम आ सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में अगर मिथाइल होगा तो उसका क्या नेम होगा, वो आईआईटी जेईई पे क्वेश्चन पे आया था। देखो यहाँ पे देखो आप ऐसे आईयूपीसी नेम देखने के बाद यहाँ पे देखो हमारा कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, जैसे आपका गिगनर रीजन का रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको लिखते हैं फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये डायरेक्टली लिख के आपका गिगनर रीजन का क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे क्या ना, नेक्स्ट देखो करेक्ट आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसे आईयूपीसी कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर दिखा था, हुआ पे एल्डिहाइड पहले, देन आपका नाइट्रो ग्रुप, तो ऐसे दिखा जाएगा। तो सो 1 2 3 4 नंबर पे आपका क्या है, एक इन है, तो हमारा 4 पे इनाल है, ये देखो 4 इन 1 ऑल मींस 4 इन है। 6 पे नाइट्रो है, 1 2 3 4 5 6 पे नाइट्रो, ऐसे में ऑलरेडी हमारा वीडियो पे डिस्कस किया। ये देखो ये आपका क्या है, जेई मेन पे क्वेश्चन आया था, ये देखो एल्डिहाइड है मींस कार्बाल्डिहाइड है, यहाँ पे इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा बोलते हैं, तो गामा देखो गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसे सेम क्वेश्चन आया क्या 2020 जेई मेन पे आया था, ऐसे टाइप सेम क्वेश्चन। और थोड़ा आगे देखेंगे तो हम लोगों क्या देखेंगे ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसको हम लोगों, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन का अगर ऊपर पे अगर माइनस साइन है मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, वो भी हम लोगों डिस्कस किया। उसके साथ साथ उसका जो इंडेक्स क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन ए है, इसका आंसर ए है। उसके साथ हम लोगों क्या किया, जो डिफरेंट टाइप अल्कोहल का जो प्रिपरेशन जाए लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसके साथ हम लोगों किया डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन कैसे, हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग अल्कोहल प्रिपरेशन करेंगे, वो भी हम लोगों डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जैसे क्रोमियम ऑक्साइड से कैसे प्रिपरेशन करेंगे। हम लोगों जब अल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़ाई किया था, उसमें हम लोगों देखा था अल्कोहल को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, मैं अल्कोहल का एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन डिस्कस किया। उसके साथ साथ देखो जो ओजोनाइड फॉर्म कैसे होता है, ओजोनाइड फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी हम लोग को डिस्कस किया। उसके साथ देखो जो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एरोमेटिक, जैसे आपका यहाँ पे एचबीआर एडिशन किया, एचबीआर एडिशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट होगा वो भी देखना। ये जो देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें ओजोन दी है, ओजोन जिंक कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन पर मोलिक्यूल, इसमें क्या है सबसे ट्रिक में बताया था, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा देंगे, बीच में काट देंगे, दो साइड पे दो ऑक्सीजन हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट आपका होगा। ऐसे हम लोग को देखा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड कैसे प्रिपरेशन होगा, जैसे हमारे पास क्या ना एल्काइन है, एल्काइन से Hg2+ देंगे, जो हम लोगों का क्या है ना यूनिट 9 क्लास 11 का है। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का जरूरत नहीं, मेरा लेक्चर अगर आप देखेंगे वो पूरा पार्ट में एनसीईआरटी बुक का यहाँ पे लेके आए। उसके साथ साथ प्रोपाइन से कैसे आपका प्रोपानोन फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपाइन से प्रोपानोन कैसे फॉर्मेशन होता है Hg2+ एंड आइसोमराइजेशन होने के बाद। ऐसे हम लोगों को देखा था रोजेनमान रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन, गेटरमोंट-कोर्च रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन, पूरा कंप्लीट कवर किया। आपको एक भी एनसीईआरटी बुक का पेज भी खोलने का जरूरत नहीं है, अगर आप इसी पार्ट से देखेंगे और नोट डाउन करके रखेंगे। तो देखो जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फॉर्म एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल, हाइड्रोकार्बन, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल, यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिक ऑक्साइड, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल ऑक्साइड का मैं पार्ट और सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किया। कैसे होता है साइड चेन कोऑर्डिनेशन मीन सबका फोटोकेमिकल रिएक्शन, कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो भी डिस्कस किया। गेटरमोंट-कोच रिएक्शन डिस्कस किया। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन जैसे कैडमियम क्लोराइड विद गिगनर रिएजेंट के साथ कैसे होता है। नाइट्राइल मींस हम लोग स्टीफन रिएक्शन किया, जैसे आपका डाइवालेज का रिएक्शन किया, ऐसे फिडेल का एसाइलेशन का भी रिएक्शन होता है। सो देखो यहाँ पे जैसे टाइप क्वेश्चन था C डबल बॉन्ड OCl मींस हाइड्रोजन प्लैटिनम बेरियम सल्फेट देंगे तो क्या हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं रेजोनेंस रिएक्शन। रोजेनमान रिएक्शन मींस यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ऐसे ही देखो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 6 में, इसमें देखो Cl है, हाइड्रोजन प्लैटिनम बोरियम सल्फेट दिया, मैं क्या बोले रोजेनमान रिएक्शन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। ऐसे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का जो पार्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये इसको स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। CnSnCl2HCl देते तो स्टीफन होता है, RCH डबल बॉन्ड NH इसको H3+ करते तो RCHO होता है। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे क्या RCN को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मींस डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड देंगे तो
एल्डिहाइड होगा। आपका एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसी लाइन से क्वेश्चन पूछने के बाद आपका जो ए जो हमारा पार्ट है, ए पार्ट क्या है ना, इमी इंफॉर्मेशन होता है, वो इंटरमीडिएट क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे डाइवालेज हमारा क्या करते थे, जो नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्टेड टू आपका CHO, डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड कुछ इफेक्टेड नहीं होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे हम लोग देखेंगे एस्टर अगर होगा वो भी डाइवालेज क्या करती है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन देखो क्या है, नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्टेड इन डाइवालेज, तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये भी क्या आपका एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन आया ना, पेज नंबर 232 पे जाएंगे तो आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट होगा। ऐसे अगर आप देखेंगे जो ये नाइट्रो सायनो ग्रुप है और इसमें आपका एस्टर ग्रुप है, इसको डाइवालेज H3+ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्टेड टू CHO ग्रुप हो जाएगा, और एल्डिहाइड एस्टर ग्रुप ब्रेक होकर यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे CHO, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर अनदर क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आप जाके देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एस्टर है, डाइवालेज यूज किया है, डाइवालेज ओनली सिलेक्टिव रीजन, वो एस्टर को एल्डिहाइड पे कन्वर्ट करते हैं, तो एस्टर एल्डिहाइड पे कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड भी कुछ इफेक्टेड नहीं होगा, ए भी कुछ इफेक्टेड नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो हाइड्रोकार्बन से जैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन मींस मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्रोमियम ऑक्साइड, जब क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हैं मींस क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं, और क्रोमिल क्लोराइड देते हैं तो ईटार रिएक्शन होता है। ईटार रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है, ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। देन देखो आप क्रोमिक ऑक्साइड देते हैं तो आपका ए भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, एंड इंटरमीडिएट का नेम है बेंजिलिडिन डाइएसिटेट। एनसीईआरटी बुक से मैं डायरेक्टली बाहर से किसी भी नहीं लेके आए, जस्ट एनसीईआरटी बुक से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं लेके आया था। तो देखो टोलुइन में अगर क्रोमियम ऑक्साइड एसिटोफेनॉन दिए है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आप याद रखो क्रोमियम ऑक्साइड है मींस आपको एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करना है, क्रोमिल क्लोराइड है मींस आपका कार्बन सल्फाइड CH2 यूज करना है, बट दोनों में ही आपका क्या हो जाता है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ऐसे क्वेश्चन आया था नीट 2021 पे, देखो सेम इसका बीच में CH2 दिया है, क्रोमिल क्लोराइड मींस CH2 कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्रोमिल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स होता है, आप जाके देखो 232 पेज में मिल जाएगा आपको। ऐसे ही देखो ये जेईई मेन पे क्वेश्चन आया था, इसमें क्या है, टोलुइन है, टोलुइन पे A+B में क्या बताए, जो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है उसके साथ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 का कॉम्बिनेशन होता है, CH2 है मींस क्रोमिल क्लोराइड का होता है, तो देखो क्रोमिल क्लोराइड Cr यहाँ पे है, वही आंसर ऑप्शन बी पे देखो, है ना। तो ऐसे देखो टीबरसेंस ऑफ एल्डिहाइड का और एक बाई साइड चेन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे आपका मिथाइल है, इसका इंटरमीडिएट CHCl2 होता है, ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरमीडिएट क्या फॉर्मेशन होता है, बेंजल क्लोराइड, उससे बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ये गटरमन कोच रिएक्शन, जैसे बेंजीन से आपका बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसको बोलते हैं फिडल कप रिएक्शन, बेंजीन के साथ एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन हुआ, AlCl3 यूज हुआ तो ये फॉर्मेशन होता है। ऐसे देखो क्वेश्चन एक आया है आपका क्या 2024 पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजीन के साथ COHCl एनहाइड्राइड AlCl3 यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा ना, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो गटरमन कोच होगा ना। देखो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी क्या है, बाय गटरमन कोच बेंजीन COHCl CHO बेंजाल्डिहाइड, तो एनसीईआरटी बुक का यही पार्ट है भाई, 4-5 पेज हम लोगों को पढ़ाई किया, इतना सारा क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का, और बाय साइड चेन रिएक्शन तो हम लोगों देखे, और फाइनली देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ दी, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजल को एसाइल बेंजल क्लोराइड है, एनहाइड्राइड AlCl3 मींस क्या, फिडल का एसाइलेशन रिएक्शन, ये एसाइलियम आयन फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O+ होगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो बेंजोफेनॉल फॉर्मेशन मींस आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सो ये देखो ये क्वेश्चन पे क्या है, ये भी आपका क्या 2024 जेईई पे पूछा गया था, जेईई मेन पे। यहाँ पे क्या ना मिथाइल दिया है, टोलुइन है, टोलुइन के साथ क्लोरीन दिया मींस CHCl2 हो जाएगा, CHCl2, ये देखो CHCl2 कहाँ पे है, बी ऑप्शन पे CHCl2 है, और किसी जगह पे हाँ बी पे और डी पे है। उसके बाद देखो वाटर दिए है तो आपका यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे एसिड है, ऑब्वियसली हम लोग को देख रहा था क्या है ना, एसिड फॉर्मेशन एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो कैसे है ना, Cl2 दिए है, CHCl2 फॉर्मेशन है, उसका वाटर दिए तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, एसिड नहीं होता है तो एल्डिहाइड, तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा ना, एल्डिहाइड है, तो हमारा ऑप्शन बी, तो इसीलिए अगर देखा जाएगा CHCl2 CHO मींस ऑप्शन बी सही आंसर है, समझ आया ना। तो ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर ए नीट पे आया था, नीट पे 2020 पे आया था, ए इंटरमीडिएट क्या होता है, CH से Cl2 देते तो CHCl2 फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, समझ आया ना। ऐसे देखो एसाइल क्लोराइड से जैसे क्वेश्चन एक आया था, ए इंपोर्टेंट एक पार्ट है, ए जो लोअर वाला पार्ट, जैसे गिगनर रिएजेंट 1 इक्विवेलेंट गिगनर रिएजेंट यूज करेंगे तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोपियोफेनॉन फॉर्मेशन होगा। अगर 2 इक्विवेलेंट गिगनर रिएजेंट होगा तो आप क्या फॉर्मेशन होगा,
टू इक्विवेलेंट गिगनर रिएजेंट जो होगा वो आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करके दो। जो यहाँ पे गिगनर रिएजेंट वन इक्विवेलेंट है, टू इक्विवेलेंट गिगनर रिएजेंट यूज करेंगे तो साइनाइड ग्रुप क्या कन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, वो आपका होमवर्क है। देखो ये क्वेश्चन आया था ना जेईई मेन पे ऐसे ही, देखो नाइट्राइल ग्रुप है, वन इक्विवेलेंट गिगनर रिएजेंट यूज किया है, तो आपका ए प्रोडक्ट कौन सा होगा ना, ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि गिगनर रिएजेंट नाइट्राइल ग्रुप टू COPH हो जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे जैसे क्या है ना COPH, यहाँ पे COPH हो गया, तो ऐसे COPH, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इसमें टू इक्विवेलेंट गिगनर रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, वो आपका होमवर्क है, वो आप करके दिखाओ, ठीक है। लास्ट में हम लोग को इसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल का यहाँ पे आंसर है, आप लोगों को पढ़ो, अगर कोई डाउट आए तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। सो देखो इंटेक्स क्वेश्चन भी हम लोग को डिस्कस कर दिए, जैसे आपका क्या है बेंजीन रिंग है, C2H5 COCl एनहाइड्रस ClCl3 मींस फिडेल का एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइडियम आयन फॉर्मेशन होगा, मींस यहाँ पे COC2H5 हो जाएगा, देखो COC2H5 आंसर। इसके बाद देखो इसमें कैडमियम COCl दिया हुआ है, कैडमियम COCl मींस आपका देखो एक कैडमियम COCl, यहाँ पे भी देखो कैडमियम हम लोग को क्या ना, अगर गिगनर रिएजेंट के साथ कैडमियम कोरिएट का जो रिएक्शन होता है उसमें हम लोग को देखेंगे C6H5 CH2 COCH3 ऐसे प्रोडक्ट होता है ना, C6H5 CH2 COCH3 ये प्रोडक्ट है। देखो 2 नंबर, 3 नंबर देखेंगे तो इसमें Hg2 प्लस H2SO4 दिया है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बोला था। इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन कन्वर्टेड टू कीटोन, ये तो हम लोग को अभी पढ़ा किया ना, तो 3 नंबर पे देखो यहाँ पे कीटोन आंसर हो गया। सो ऐसे अगर इसमें देखे नाइट्रो ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, क्रोमिल क्लोराइड H3O प्लस दी है, क्रोमिल क्लोराइड मींस क्या ना सिलेक्टिवली मिथाइल ग्रुप मीन टोलुइन ग्रुप कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, तो टोलुइन ग्रुप कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, ये इंडेक्स क्वेश्चन हो गया। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखेंगे तो वो हम लोगों का क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड डिस्क्राइब बिलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जितना कार्बन ज्यादा होता है उतना ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है ये मेन पार्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ा देखेंगे तो CO ग्रुप, यहाँ पे देखो COH मींस आपका वाटर के साथ बहुत अच्छा लिंकेज होता है। देन हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो एग्जांपल का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है ऐसे होता है, आप लोगों को देखो थोड़ा सा, मैं डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन के लिए, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताए। ओके बाय बाय, ऐसे ही थोड़ा सा पॉइंट में आप रिविजन करो, क्वेश्चन आंसर का नोट डाउन करते रहो, और मेरा लॉन्ग वीडियो जो है इसका लॉन्ग वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को जाके उसका लॉन्ग वीडियो देखो, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी के लिए बाय बाय।